सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदी हसन और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले बुलेटिन में अहम खबर आपको दें। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। चेयरमैन ने मुआहिदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस दिया है। चेयरमैन ने मुआहिदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। चेयरमैन ने मुआहिदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। के इलेक्ट्रिक की दोगली पॉलिसी, मोबाइल ऐप पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग अवाम की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रही है। शहर कायद के बासी सो सकते हैं, न ऑफिस वक्त पर जा सकते हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट इसी बारे में है। शहर कायद के वासियों पर के इलेक्ट्रिक के वार जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ना हुआ, मगर के इलेक्ट्रिक की मोबाइल ऐप में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी और दीदा दिलेरी के इसी सारिफ को मैसेज भेजकर बताया जाता है कि लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली की फराहमी बंद होगी। रात को सो तो 3-3, 4-4 घंटे लाइट बिल्कुल रात में ही नहीं पता होती, तो लोड शेडिंग ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ। सुबह अभी 6 बजे से लाइट गई हुई, अभी तक कुछ पता नहीं है। धोबी से कपड़े इस्त्री करवाएं। जब रात में सोया तो लाइट नहीं थी, जब उठा तो लाइट नहीं है। शहर कायद के बासी लोड शेडिंग के सताए हुए न सो सकते हैं, न ऑफिस वक्त पर जा सकते हैं। कोरंगी, मलीर, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, PCHS, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, न्यू कराची समेत शहर के कई इलाकों में 10-10 घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रही है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर, रुकन सूबाई असम्बली जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। वफ्द की क़यादत एसोसिएशन के सदर खालिद आराई ने की। इस मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स के मसाइल, के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात, केबल्स को जल्द अज जल्द अंडरग्राउंड करने के इकदाम करने बारे में गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक के माबैन मुआहिदा खुश आइंद है, जबकि मेयर कराची का कहना था कि शहर की खूबसूरती में तारों का बेहंगम जाल रुकावट बना हुआ है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर, रुकन सूबाई असम्बली जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। वफ्द की क़यादत एसोसिएशन के सदर खालिद आराई ने की। मुलाकात में केबल ऑपरेटर के मसाइल, के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात, केबल्स को जल्द अज जल्द अंडरग्राउंड करने के इकदाम करने बारे गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि केबल ऑपरेटर और के इलेक्ट्रिक के माबैन मुआहिदा खुशाइंद है, जबकि मेयर कराची का कहना था कि शहर की खूबसूरती में तारों का बेहंगम जाल रुकावट है। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शहरियत केस की समाअत 20 जुलाई को होगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में अदालती कार्रवाई एक माह बाद दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अदालती कार्रवाई 20 जुलाई से शुरू होगी। काज लिस्ट के मुताबिक फैसल वाडा दोहरी शहरियत केस से मुताल्लिक 4 दरखास्तें 20 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर की गयी, जबकि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। कोरोना सूरत हाल के बायस इलेक्शन कमीशन ने अदालती कार्रवाई 1 माह के लिए मुअख्खर की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ वालों, मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, BRT करप्शन का जवाब दो, सलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स का जवाब दो, फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का जवाब दो, एबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक की करप्शन का जवाब दो, आटा, चीनी, पेट्रोल, PIA और बिलियन ट्री मंसूबे में होने वाली करप्शन का जवाब दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ वालों, मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, BRT करप्शन का जवाब दो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स का जवाब दो।
सियासी जमातों के धरने से मुल्की खजाने को कितना नुकसान पहुंचा? 7 साल में इस्लामाबाद में धरनों की वजह से 1 अरब 16 करोड़ का नुकसान पहुंचा। पीटीआई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जमात करार दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सियासी जमातों के धरने से मुल्की खजाने को कितना नुकसान पहुंचा। 7 साल में इस्लामाबाद में धरनों की वजह से 1 अरब 16 करोड़ का नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पीटीआई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जमात ठहरी। इसी पर बात करेंगे, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ है। तो इरफान मलिक, क्या बात सामने आई, किस पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? जी इरफान मलिक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इरफान मलिक से राब्ता करते हैं। सियासी जमातों के धरने से मुल्क के खजाने को कितना नुकसान पहुंचा? 7 साल में इस्लामाबाद में धरनों की वजह से 1 अरब 16 करोड़ का नुकसान पहुंचा। पीटीआई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जमात ठहरी, ये बात सामने आई है। सियासी जमातों के धरने से मुल्क की खजाने को जो नुकसान पहुंचा है, इस बारे में तफसीलात क्या है, इरफान मलिक से बात करेंगे। जी इरफान, बताएगा इस बारे में। देखिए, 7 सालों में जितने धरने हुए और उनसे मईशत को जो नुकसान पहुंचा, उसकी तफसील आज कौमी असम्बली में पेश की गई है और इसमें बताया गया है कि इन धरनों की वजह से 1 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा मईशत को। और सबसे ज्यादा जिस जमात के धरनों की वजह से नुकसान पहुंचा वो मौजूदा हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ है, जिसके 2014 के धरने में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अब तक की जो तफसीलात हैं उसमें बताया गया है कि इस से के तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने से मईशत को 75.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में 2016 के धरने से 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि इसके अलावा जो मुख्तलिफ शहरों में धरने किए गए उनका भी नुकसान हुआ था। तहरीक लबैक ने 2017 में एक धरना दिया था जिससे 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2016 के धरने में 21 करोड़ रुपए का नुकसान मुल्क की मईशत को पहुंचा था। पंजाब में धरनों से 31 करोड़ रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में धरनों से मईशत को 2 करोड़ 93 लाख रुपए का। ठीक है, यानी पीटीआई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जमात ठहरी। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। कुलभूषण यादव की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार दिया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत को जासूस कमांडर कुलभूषण यादव तक दूसरी कौंसलर रसाई दे दी। इसी बारे में बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी, तो दूसरी कौंसलर रसाई दे दी गई। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ने आज फिर आलमी अदालत इंसाफ का जो फैसला था उस पर अमल दरामद करते हुए भारतीय जो जासूस दहशतगर्द है कुलभूषण यादव, उस तक कौंसलर रसाई दी। और जो भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल अमूर हैं पाकिस्तान में, गौरव अहलुवालिया, और फर्स्ट सेक्रेटरी पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने जो भारतीय जासूस हैं उनसे 2 घंटे मुलाकात की है। और मज़राए के मुताबिक 3 बजे ये मुलाकात शुरू हुई और 5 बजे तक ये मुलाकात जारी रही। इसके कब जो है पहली दफ़ा जो रसाई थी वो 2 सितंबर 2019 को दी गई थी, जबकि इससे पहले 25 दिसंबर 2017 को जज्बा हरसगाली के तौर पे जो भारतीय जासूस है उसकी अहलिया और उसकी वालिदा से उनकी मुलाकात करवाई गई थी। और अब पाकिस्तान की जानिब से जज्बा हरसगाली के तौर पे उनके वालिद से भी मुलाकात करवाने की पेशकश की गई थी। ताहम भारत की जानिब से भारत की दरख्वास्त की गई थी कि जो भारतीय जासूस हैं उनसे उन तक कौंसलर रसाई दीजिए, और पाकिस्तान ने उसको पूरा किया। और इसके अलावा पाकिस्तान का ये कहना था कि वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए ये फैसला किया। और अब भारत जो है वो भी इस तरह का जो मुजाहरा करे पाकिस्तान तो उस पर अमल कर रहा है। जबकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल दरामद कर रहा है। जबकि जो भारतीय जासूस हैं उनकी जो नज़रसानी पटिशन दायर करने की जो मुद्दत है वो 3 दिन बाद मुकम्मल हो रही है, इसलिए भारत की जानिब से 2 दिन कबल ही कौंसलर रसाई हासिल की गई। और आज जो है बिलाखिर 2 घंटे जो है ये मुलाकात जारी रही और दफ्तर खारजा की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की। मौलाना तारिक जमील ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी दरअंदाज़ी उम्र समेत मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि दीन के लिए जितनी खिदमत चौधरी परवेज इलाही ने बतौर हुक्मरान अदा की उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने चौधरी बरादरान की दीन के लिए खिदमत और तबलीगी जमात की भरपूर सपोर्ट को भी सराहा। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना तारिक जमील की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना तारिक जमील जैसे उलमा कराम की तबलीग इस्लाम के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की।
मौलाना तारिक जमील ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी दराजी उम्र समेत मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि दीन के लिए जितनी खिदमत चौधरी परवेज इलाही ने बतौर हुक्मरान अदा की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने चौधरी बरादरान की दीन के लिए खिदमत और तबलीगी जमात को भरपूर सपोर्ट करने को भी सराहा और इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना तारिक जमील की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के वफ्द ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां पंजाब जुडिशल एकेडमी की ज़ेर निगरानी जजेस के लिए तरबीती कोर्स का एहतमाम किया गया। सरबरा शोबा तिब शरी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद मलिक ने कोर्स के शुरका को बादज मर्ग मुआयना, लाश की शनाख्त, मौत और ज़र्ब के दरमियान वक्फा, मौत और बादज मर्ग मुआयने के दौरान वक्फे की जांच, जहर खौरानी और बीमारी की जांच से मुतल्लिक मवाद को इकट्ठा करने की तफसीलात से आगाह किया। इन सवालों के जवाब दिए और शुरका को मुतादिद पोस्टमार्टम मुआयने भी दिखाए गए। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शुरका को यूनिवर्सिटी की तारीख, इसमें जारी तदरीसी और तहकीकी सरगर्मियों और नए तरक्याती मंसूबों के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक पूछे गए सवालात पर सेर हासिल जवाबात दिए। आखिर में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने वफ्द के सरबराह को यूनिवर्सिटी की 158 साला शानदार खिदमात पर लिखी गई किताब पेश की। आगे बढ़ते आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर ने मुलाकात की। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इतालवी सफीर ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर ने मुलाकात की। GHQ में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इतालवी सफीर ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कराची में डेयरी फार्मर्स वालों ने दूध 135 रुपए फी किलो करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिटेलर्स मुमकिना इजाफे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जफर सोमरू की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में डेयरी फार्मर्स वाले अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ने की तैयारी करने लगे। दूध की कीमत मुमकिना तौर पर 135 रुपए फी लीटर किए जाने के खिलाफ दुकानदारों ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। दुकानदारों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि कमिश्नर कराची दूध फी लीटर 94 रुपए फरोख्त करने का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके बावजूद भी दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची दुकानों पर छापे मारकर सील कर रहे हैं। कमिश्नर कराची को हिदायत की जाए कि वो दुकानों के बजाय बाड़ों पर छापे मारे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कौन लोग हैं जो दूध की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं। दूध की कीमतों का तयन सरकार के बजाय डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कर रही है। जो लोग जायद कीमतों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, आप उनका हश्र देखेंगे। देर जरूर होती है मगर किसी को ढील देकर पैसे नहीं कमाने देंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रिटेलर्स का कहना था कि 1 अगस्त के बाद से डेयरी फार्मर 120 रुपए से बढ़ाकर 135 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त करना चाहते हैं कि अदालत से इस्तदा की है कि दूध 94 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का हुक्म दिया जाए। कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फी किलो कीमत 4 रुपए इजाफे से 49 रुपए फी किलो हो गई है, जिसके बायस रिटेल में आटा 6 रुपए फी किलो तक बढ़ गया है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए एक और बहरान शुरू। 2.5 नंबर आटा 48 रुपए फी किलो से बढ़कर 54 रुपए, फाइन आटा 58 रुपए से बढ़कर 65 रुपए, चक्की का आटा 65 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो हो गया। आटे की कीमत के हवाले से सदर कराची रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप मोहम्मद फरीद कुरैशी का कहना था कि गंदम महंगी हुई तो आटा भी महंगा हुआ। जब गंदम गवर्नमेंट देती है 35 रुपीज, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो है 49 रुपीज का रेट चल रहा है, तो उससे आटे की कीमत भी बढ़ गई। आटे के बाद अब दोबारा जो डबल रोटी और दूसरी बेकरी आइटम्स है उन पर भी इजाफा होने की तवक्को है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम हो गई है। आटा महंगा करके 2 वक्त की रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। आटे की कीमतों पे ये मैन मेड है, ये गरीब
को 2 टाइम की रोटी से महरूम किया जा रहा है। गवर्नमेंट को कार्रवाई लेनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इसको कंट्रोल करें। शहरियों का कहना है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के आने के बाद चीनी का बहरान, उसके बाद पेट्रोल, फिर दूध और अब आटे के बहरान का सामना है। बुनियादी जरूरत की हर चीज अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। ईद उल अज़हा की आमद है। गिरा फरोश माफिया भी सरगर्म है। सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। सरकारी नरखनामे में आलू समेत 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू। सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला जारी। सरकारी नरखनामे में 4 सब्जियां महंगी कर दी गईं। प्याज की सरकारी कीमत 35 रुपए किलो मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक होते रहे। जबकि टमाटर 5 रुपए सस्ते तो हो गए, लेकिन फरोख्त 100 से 120 रुपए फी किलो तक जारी रही। लहसुन का सरकारी रेट 180 रुपए जबकि 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। अदरक 10 रुपए महंगा होने के बाद सरकारी नरखनामे में 360 रुपए लेकिन 460 रुपए फी किलो में दस्तयाब रहा। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 104 जबकि 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। लीमू की कीमत 90 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि फरोख्त 160 रुपए फी किलो में होते रहे। सरकारी नरखनामे में आलू 2 रुपए इजाफे के बाद 78 रुपए लेकिन मार्केट में 80 से 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने उनके वसाइल को कम कर दिया है, जबकि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही। महंगाई तो बहुत है, पन आमदन है को नहीं ते खान वास्ते लोग परेशान ने। फिर वो डाग लाउन लाई जाते हैं बार बार, तो असीं की करांगे? माड़े बंदे मजदूर कमा तो घर बैठे हैं, कारोबार है को नहीं। शहर में ब्रायलर की रसद में बेहतरी के बायस कीमत में 5 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मुर्गी का गोश्त 275 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। अमेरिका से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर से 68 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद कर लिया, जिसमें तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात और 13,410 अमरीकी डॉलर्स भी शामिल हैं। तो ये कार्रवाई की गई है कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की जानिब से, जिन्होंने स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अमेरिका से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर से 68 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद हुआ है, जिसमें तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात शामिल हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा कम होना शुरू हो गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा कम होना शुरू हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर 166 रुपए 99 पैसे का हो गया है। तो इस तरह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा कम होना शुरू हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। खबर आपको दें, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का कारोबार करने वालों ने दुनिया की अहम शख्सियात के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा, सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ रॉस समेत अहम शख्सियात के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। हैक किए जाने वालों में उबर और एप्पल के अकाउंट्स भी शामिल हैं। हैकर्स ने सबको तहरीर दर्ज कर दी है। जो शख्स आधे घंटे में उन्हें बिटकॉइन के जरिए $1000 भेजेगा, वो रकम दुगनी कर दी जाएगी।